पिछले एपिसोड में आंध्रवीर ने राणा प्रताप वर्मा के काले धन के सौदे को रोकने की कोशिश की, लेकिन खुद एक घातक जाल में फंस गया। जैसे ही वह अपने ठिकाने पर पहुंचा, रहस्यमयी हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। धीरे धीरे चेतना लौटी। सिर भारी था, शरीर में जलन महसूस हो रही थी। जब आंध्रवीर ने आंखें खोली तो खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। हाथ पैर बंधे नहीं थे, लेकिन शरीर इतना कमजोर था कि उठना मुश्किल लग रहा था। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, तू बच गया। आंध्रवीर आवाज की दिशा में देखा। एक हुड़धारी शख्स खड़ा था, हाथ में चमचमाती चाकू। आंध्रवीर की आवाज कड़क थी, तू कौन है? हुड़ारी ने धीरे धीरे अपना चेहरा उजाले में लाया। वह एक लड़की थी, गहरी भूरी आंखें, चेहरे पर अजीब सी ठंडक। उसने कहा, मेरा नाम मायरा है। आंध्रवीर ने पूछा, तूने मुझ पर हमला क्यों किया? मायरा ने हल्की मुस्कान दी, क्योंकि तुझे रोकने के लिए कहा गया था। किसने? जिसके खिलाफ तू लड़ रहा है, राणा प्रताप वर्मा। आंध्रवीर के चेहरे पर तनाव बढ़ गया। तो तू भी उन्हीं के लिए काम करती है? हां, लेकिन मजबूरी में। मायरा के शब्दों में एक दर्द था। मायरा राणा प्रताप के लिए काम करती थी, लेकिन उसकी वफादारी में दरारें पड़ने लगी थीं। कुछ ही हफ्तों में मायरा और आंध्रवीर की मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। एक रात जब दोनों शहर की ऊंची बिल्डिंग पर बैठे थे, मायरा ने चुप्पी तोड़ी। कभी कभी सोचती हूं तू ये सब क्यों करता है। क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। मायरा ने गहरी नजरों से उसे देखा। सिर्फ कर्तव्य? आंध्रवीर कुछ बोल नहीं पाया। वह पहली बार खुद से यह सवाल कर रहा था। मायरा ने हल्की मुस्कान दी। एक दिन तुझे समझ आएगा कि तेरा सबसे बड़ा युद्ध किससे होने वाला है। किससे? मायरा ने उसकी तरफ देखा। खुद से। उस रात चांदनी में जब शहर की रोशनी उनके पीछे हल्की पड़ गई, मायरा ने धीरे से आंध्रवीर का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में एक गहरी सच्चाई थी जो अब तक अनकही थी। आंध्रवीर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। उसकी आवाज में हल्का कंपन था। आंध्रवीर ने उसकी ओर देखा। उसकी भूरी आंखों में उलझी हुई भावनाएं साफ दिख रही थीं। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं, मायरा ने धीरे से कहा। आंध्रवीर को लगा जैसे समय थम गया हो। वह कुछ पल चुप रहा, फिर एक लंबी सांस ली। मायरा, शायद मैं भी, उसने कहा, और पहली बार उसने अपने दिल की आवाज सुनी। मायरा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगर हम साथ हैं तो हम इस जंग को भी साथ खत्म करेंगे, मायरा ने कहा। तुम सच में मेरा साथ दोगी? आंध्रवीर की आवाज में हैरानी थी। हां, मुझे सब पता है। राणा प्रताप कहां अपना काला धन छुपाता है, कौन कौन उसके लिए काम करता है और उसकी असली कमजोरी क्या है, मायरा ने कहा। आंध्रवीर ने गहरी सांस ली। तो अब हम उसे खत्म करेंगे। मायरा ने उसके हाथ को और कसकर पकड़ लिया। लेकिन एक वादा करो, जब यह सब खत्म हो जाएगा तो हम सब कुछ पीछे छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। आंध्रवीर ने उसकी आंखों में देखा। अगर हम जिंदा बचे तो हां, मायरा मुस्कुराई। हम बचेंगे और जीतेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी इस मुलाकात को कोई देख रहा था। राणा प्रताप वर्मा के आदमी। अगले दिन मायारा ने आंध्रवीर का हाथ थामकर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब एक नई सच्चाई थी जो उसने अब तक छुपा रखी थी। आंध्रवीर, सिर्फ राणा प्रताप के गुनाहों की फहरिस्त ही नहीं, बल्कि तुम्हारे अतीत का सबसे बड़ा राज भी मेरे पास है। आंध्रवीर ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मतलब? मायरा ने अपने बैग से एक छोटा पेन ड्राइव निकाला और उसे उसकी हथेली पर रख दिया। इसमें सबूत है। तुम्हारे पिता के खिलाफ जो भी आरोप लगे वे झूठे थे। राणा प्रताप ने ही उन्हें फंसाया था। आंध्रवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके पिता, जिन्हें समाज ने अपराधी मान लिया था, जिन्हें बेइज्जती सहनी पड़ी, जिन्हें वो खुद भी कभी पूरी तरह समझ नहीं पाया था, वे निर्दोष थे। ये ये तुम कैसे कह सकती हो? उसकी आवाज कांप रही थी। मायरा ने गहरी सांस ली। मेरे पास सबूत है। राणा प्रताप ने पुलिस, कोर्ट और मीडिया तक को खरीद लिया था। उसने झूठे गवाह खड़े किए, नकली कागजात तैयार करवाए और तुम्हारे पिता को अपराधी बना दिया। आंध्रवीर की मुट्ठी कस गई। उसकी आंखें अब आग उगल रही थीं। राणा प्रताप वर्मा,
मायरा ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक वजह नहीं, बल्कि अपने पिता की सच्चाई का इंसाफ लेने का भी मौका है। आंध्रवीर की आंखों में आंसू और गुस्से का संगम था। अब यह जंग और भी जरूरी हो गई है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अटूट दृढ़ता थी। मायरा ने सिर हिलाया। और मैं तुम्हारे साथ हूं, आखिरी दम तक। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस सच्चाई के सामने आते ही मौत का साया उनके और करीब आ चुका था, क्योंकि राणा प्रताप को इस राज के बाहर आने की भनक लग चुकी थी। राणा प्रताप के आदमी मायरा पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही उसे आंध्रवीर को सबूत देने की भनक लगी, उसने बिना देर किए अपना जाल बिछा दिया। कुछ ही दिनों में मायरा और आंध्रवीर के पिता उसके कब्जे में थे। आंध्रवीर को समझ नहीं आया कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। तभी उसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया और राणा प्रताप की ठहाकेदार हंसी सुनाई दी। आंध्रवीर, तुझे लोगों की जान बचाने का बड़ा शौक है ना? अब बता, अपने बाप को बचाएगा या अपने प्यार को? आंध्रवीर के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। क्या? मायरा और मेरे पिता? उसकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी थी। राणा प्रताप ने मायरा की तरफ देखा और कहा, यह लड़की पिछले 10 सालों से मेरे लिए काम कर रही थी, और अब तू इसका दिल जीतने आ गया। अब फैसला तेरे हाथ में है, तेरा बाप या तेरा प्यार, लेकिन एक ही बचेगा। आंध्रवीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। झूठ मत बोल राणा। राणा प्रताप ठंडी हंसी के साथ बोला, मुझे क्या फायदा झूठ बोलने का? सोच ले आंध्रवीर, तुझे किसे बचाना है, अपने बाप को या अपने प्यार को? लेकिन मैं सिर्फ एक को जिंदा छोड़ूंगा। आंध्रवीर के अंदर आग जल उठी। अब यह सिर्फ एक मिशन नहीं रहा था, अब यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग थी। दूसरा धोखा या सच्चाई? राणा प्रताप की बात सुनकर आंध्रवीर के दिमाग में एक सवाल गूंज उठा। क्या सच में मायरा उसके लिए काम कर रही थी? क्या यह सब एक जाल था, या फिर वह भी इस लड़ाई में उसकी तरह ही एक मोहरा थी? मायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप रही। उसने कुछ भी नहीं कहा। आंध्रवीर ने गहरी सांस ली और खुद से एक वादा किया, अब मैं यह खेल अपने तरीके से खेलूंगा।